नमस्कार साथियों, जय महाकाल, जय माँ अहिल्या। साथियों, समाज विकास के लिए सभी लोग अपने अपने स्तर पर, अपने अपने राज्य में, अपने अपने क्षेत्र में प्रयत्नशील हैं। जो लोग भी समाज विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। साथियों, हम समाज विकास के लिए मिलजुल कर जो कुछ भी प्रयत्न करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, मान अपमान सहते हैं, फिर भी रिजल्ट जो आना चाहिए वह समाज में दिखाई नहीं देता, दृष्टिगोचर नहीं होता। उसका एकमात्र कारण मैंने बहुत चिंतन मनन करने के बाद निकाला है और पाया है कि जैसे किसी गणित के प्रश्न को हल करना होता है तो हम कुछ मानक सूत्रों का आश्रय लेते हैं और उन सूत्रों के आधार पर हम उस जटिल प्रश्न को हल करने में सक्षम हो जाते हैं। कोई भी स्कूल का जो शिक्षक है अपने विद्यार्थियों को सूत्रों के आधार पर ही, गणित हो, विज्ञान हो, भौतिकी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, इन विषयों को सुलझा पाता है, समझा पाता है और विद्यार्थी के भीतर आत्मविश्वास पैदा करने में सफल हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि समाज का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, समाज में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित कराना चाहते हैं, तो मेरे समाज के सभी भाइयों बहनों, युवा साथियों, पदाधिकारियों, समाज सूत्र को अपनाना पड़ेगा। समाज विकास के सूत्रों को अपनाना पड़ेगा, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। आज इस पृष्ठभूमि के साथ ही सूत्र क्रमांक 1 मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रतिदिन एक समाज विकास का सूत्र आपसे साझा करूंगा। आगे यह जो विचारधारा है आपको पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध हो सकेगा, ऐसा हम भरसक प्रयास करेंगे ताकि यह समाज विकास का सूत्र का विचारधारा जन जन तक, प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति तक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी राज्य में निवास करता हो, उन तक इसे पहुंचाया जा सके। हमारे छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में सैकड़ों की संख्या में जो समाज निवास करते हैं, उन सब के लिए एक कॉमन समाज विकास के सूत्र बनाया गया है। यह किसी समाज विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कतई नहीं है। यह सार्वजनिक हितों के लिए है, सार्वजनिक संस्थानों के लिए है। इसे इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो आइए हम इन पृष्ठभूमि के साथ ही समाज विकास के सूत्र क्रमांक 1 पर चर्चा करेंगे। साथियों, किसी भी समाज का विकास तभी होता है जब उसके लिए नियमावली का निर्माण होता है और वह भी नियमावली लिखित में होना चाहिए और सक्षम अधिकारी के, सक्षम पदाधिकारी के पद नाम, सील मुहर और हस्ताक्षर के साथ वह जन जन तक पहुंचना चाहिए तथा समाज के पदाधिकारीगण बनाए गए नियमों का स्वयं स्वस्फूर्त पालन करना चाहिए ताकि समाज के अन्य लोगों को, अन्य भाई बहनों को, युवा साथियों को, माताओं बहनों को, बच्चों को
आप प्रेरणा दे सकें। जब तक आप स्वयं उसका पालन नहीं करते हैं तो दूसरों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं समाज विकास के सूत्र का, यदि आप अपने समाज का विकास चाहते हैं तो शीघ्र नियमावली तैयार करें। आज तक यदि तैयार नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, आगे तैयार कीजिए, उस पर उसे प्रकाशित कराइए और अपना सील मुहर लगाकर हस्ताक्षर जारी कीजिए। अधिकांश समाज में साथियों मौखिक रूप से निर्देश दिया जाता है जिसका कोई महत्व नहीं होता। मौखिक निर्देशों का कोई महत्व नहीं होता। यह बार बार आप गांठ बांध लीजिए। जब भी आप लिखित में किसी भी प्रकार का निर्देश जारी करते हैं, अपना सील मुहर लगाते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तो वह प्रामाणिक सूत्र माना जाता है। वह न्यायालय में चुनौती योग्य होता है, इसलिए उसका महत्व होता है। मौखिक सूत्रों का, मौखिक बातों का, मौखिक निर्देशों का कतई कोई महत्व नहीं है। मौखिक निर्देशों को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। वह एक व्यक्तिगत विचार होता है, लेकिन जब हम हस्ताक्षर करते हैं, सील लगाते हैं, लिखित में जारी करते हैं, तो वह सार्वभौम सूत्र बन जाता है मित्रों, जो अनेक लोगों के भविष्य का निर्धारण करता है और आपके निर्णय को, आपके परिपक्वता को समाज में प्रदर्शित भी करता है। इसलिए जिस भी समाज में आप निवास करते हैं, लिखित में नियमावली बनाने हेतु चर्चा करें, अपना सुझाव रखें विनम्रतापूर्वक और उस नियम का सब लोग पालन करें। इसी सूत्र के हिसाब से समाज के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। जय महाकाल, जय मां अहिल्या। आपका अपना नारायण प्रसाद पाली, तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से।